हम बात करते हैं कि 2025 को 29 मार्च 2025 को शनि अपना जो है राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो इसका प्रभाव किन किन राशियों पे किस प्रकार है वो भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि ये किन राशियों के लिए अच्छा है, मतलब किन राशियों को ये मुक्त कर रहे हैं। कोशिश आप कर सकते हो कि थोड़ा सा आप गुड़ लें, ये गुड़ लेकर आप जाके आप किसी भी मंदिर में आप दान कर सकते हो, इससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों कोशिश आप ये करें कि थोड़ा सा आप आटा लें, आटा लेकर इसमें थोड़ा सा इसको आप इसमें बूरा मिलाएं और इसको आप जाके चींटियों को डालें। इससे आपके शनि के प्रभाव जो हैं वो नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे। देखिए, मैं कोशिश ये करता हूं कि आपको सरल से सरल उपाय आपको बताऊं जिसके प्रभाव बहुत ज़्यादा आपके ऊपर अच्छे पड़ने चाहिए, यानी शनि के नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर पॉजिटिव रूप से पड़ने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं कि शनि की साढ़े साती की वजह से किन राशियों पर प्रभाव पड़ रहा है और साल 2025 में कौन सी राशियां शनि की ढैया और साढ़े साती से मुक्त होने वाली हैं और किन राशियों पे इसका प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन उससे पहले दोस्तों ये जानते हैं कि जो साढ़े साती है ये किस प्रकार आपके जीवन पे असर डालती है, या साढ़े साती को लेके लोग प्रभावित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। प्रैक्टिकल भी समझेंगे और इसको ज्योतिष के अकॉर्डिंग भी समझेंगे। देखिए, साढ़े साती अगर हम ज्योतिषीय गणनाओं के अकॉर्डिंग समझें तो जब भी आपकी चंद्र राशि से एक घर पीछे शनि गोचर यानी ट्रांजिट करते हैं और वहीं से 2.5 साल होते हुए आपकी चंद्र राशि को पार करते हुए आपकी चंद्रमा की राशि के दूसरे भाव में आ जाते हैं, तो ये शनि का जो ये साल है ये आपके 7.5 साल का जो समय होता है इसको साढ़े साती कहा जाता है। या इसको और डिस्क्राइब अगर मैं करता हूँ तो जहाँ आपके चंद्रमा बैठे हैं उससे एक घर पीछे शनि 2.5 साल, आपके चंद्र राशि के अंदर 2.5 साल और चंद्र राशि से अगले भाव के अंदर 2.5 साल, ये जो 7.5 साल का समय होता है इसको साढ़े साती कहा जाता है। यानी कि ये प्रभाव आपके जीवन में चीज़ों को कहीं ना कहीं स्लो या रुकावटें पैदा करने के लिए आता है। अब क्या साढ़े साती को लेकर हमें डरना चाहिए या साढ़े साती को हम किस प्रकार ले सकते हैं? देखिए, साढ़े साती दोस्तों जीवन में हमें कमज़ोर नहीं, हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आता है। यानी साढ़े साती का प्रभाव हमारे जीवन में हमें जीवन की सच्चाई से अवगत कराती है साढ़े साती दोस्तों हमें, यानी कि कौन अपना है कौन पराया। और जो जब हमारे कुंडली में जो आखिरी के जो 2.5 साल होते हैं वहाँ से जो शनि है वो कहीं ना कहीं हमें जीवन में चीज़ों को कहीं ना कहीं बैलेंस करता चला जाता है, यानी हमारे रास्ते जो है बंद हो गए थे उन्हें खोलता चला जाता है। देखिए, शनि 2.5 साल एक राशि के अंदर रहते हैं दोस्तों। अब 2.5 साल रहने का मतलब ये है कि वो आपकी कुंडली में जिन भावों के स्वामी हैं वहाँ से संबंधित चीज़ों को लेकर वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं रुकावटें पैदा करेंगे ही करेंगे और उससे संबंधित वो आपके चंद्र राशि को प्रभावित करते हुए जाते हैं। और इसकी वजह क्या होती है? अब मान लीजिए आपकी कुंडली में आपके लगन कमज़ोर है, लगन की स्थिति कमज़ोर है, दशम भाव की स्थिति कमज़ोर है, तो ये क्या करेगा आपके जीवन के अंदर जो आपके स्वास्थ्य को, लगन कमज़ोर है तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ जाती हैं। आपका दशम भाव कमज़ोर है तो व्यवसाय को लेकर दिक्कतें आती हैं, क्योंकि ये आपकी कुंडली के ऐसे भावों को प्रभावित करते जाते हैं जो कहीं ना कहीं दिक्कतें देते ही देते हैं। अब इसके साथ साथ दोस्तों 2 राशियां और ऐसी होती हैं, यानी कि 2 ऐसी स्थितियां और होती हैं जहां पर हमें अक्सर ये पता है कि शनि जो है वो 3 राशियों पर प्रभाव डालते हैं अपनी साढ़े साती का, लेकिन 2 राशियां और होती हैं दोस्तों जिन पे इनकी ढैया चल रही होती है। यानी जहां पे आपके चंद्रमा से चतुर्थ भाव में, यानी जहां भी चंद्रमा बैठा है वहां से चतुर्थ भाव में जब भी शनि गोचर करेगा, अष्टम भाव में जब भी गोचर करेगा, तो ये ढैया का रूप लेता है। यानी उस भाव से संबंधित हमें जीवन के अंदर रुकावटें, परेशानियां देने ही लगता है। तो अब इसको कैसे समझें, हम इसको किस प्रकार समझें और कैसे इसकी परिस्थितियों को हम बेहतर करें? सबसे पहली चीज़ आप नोट करें कि अगर आपकी साढ़े साती लगने वाली है दोस्तों, तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आपकी कुंडली के अंदर आप सबसे पहले अपने लगन की स्थिति को समझें कि आपके लगन की परिस्थितियाँ क्या हैं। आपके दशम भाव की स्थिति को समझें, दशम भाव की परिस्थितियाँ क्या है। आपके सप्तम भाव को समझें, क्योंकि सप्तम भाव क्या है दोस्तों? हमारी पार्टनरशिप। शादी भी एक पार्टनरशिप है, बिजनेस में भी अगर आप कोई पार्टनर्स बनाते हो तो वो भी है।
रोजाना की कमाई भी सप्तम भाव से देखी जाती है। और अगर ये भाव पीड़ित होते हैं तो शनि की 7.5 का एक गहरा असर आप पे पड़ेगा, यानी परिस्थितियां जो है वो और लोगों के मुकाबले दिक्कतें ज़्यादा देने लगते हैं। इसके समाधानों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि 2025 को 29 मार्च 2025 को शनि अपना जो है राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो इसका प्रभाव किन किन राशियों पे किस प्रकार है वो भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि ये किन राशियों के लिए अच्छा है, मतलब किन राशियों को ये मुक्त कर रहे हैं, अपना राशि परिवर्तन किन राशियों पे से ये कर रहे हैं। देखिए, शनि का जो 7.5 है ये मकर राशि के ऊपर से खत्म होने वाला है 29 मार्च के बाद। कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि के ऊपर इसका जो है पहला प्रभाव, जो है पहला चरण वो शुरू होने वाला है, यानी कि मकर राशि 29 मार्च के बाद शनि की 7.5 से मुक्त होने वाले हैं। ढैया की बात अगर मैं करता हूं तो कर्क राशि और वृश्चिक राशि के ऊपर इनका कहीं ना कहीं प्रभाव जो है वो बहुत ज़्यादा चल रहा था ढैया के रूप में, यानी इनसे चतुर्थ और अष्टम के अंदर जो शनि की ढैया है वो उससे भी ये राशियाँ जो हैं वो मुक्त होने वाली हैं। इसके बाद सिंह राशि पे इसका प्रभाव पड़ेगा और धनु राशि के ऊपर इसका जो है ढैया का प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, मैं आपको मेन टॉपिक ये बताता हूँ कि कैसे आप 7.5 का जो प्रभाव अगर आपके ऊपर नेगेटिव है तो इसका समाधान आप कैसे करें। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है कि आप प्रत्येक शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक, सूर्यास्त के बाद सरसों के तेल का दीपक आप शनि मंदिर में जाके आप जलाएं। इसके साथ साथ आप क्या करें, बंदर हैं, बंदरों को आप केले दें, इससे भी आपके शनि के प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा समाप्त होने लगेंगे। एक कोशिश आप कर सकते हो कि थोड़ा सा आप गुड़ लें, ये गुड़ लेकर आप जाके आप किसी भी मंदिर में आप दान कर सकते हो, इससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों कोशिश आप ये करें कि थोड़ा सा आप आटा लें, आटा लेकर इसमें थोड़ा सा इसको आप इसमें बूरा मिलाएं और इसको आप जाके चींटियों को डालें। इससे आपके शनि के प्रभाव जो हैं वो नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे। देखिए, मैं कोशिश ये करता हूं कि आपको सरल से सरल उपाय आपको बताऊं जिसके प्रभाव बहुत ज़्यादा आपके ऊपर अच्छे पड़ने चाहिए, यानी शनि के नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर पॉजिटिव रूप से पड़ने चाहिए। अब वो उपाय मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों जो और ज़्यादा आपके लिए स्टेबल रहेंगे और कारगर आपके लिए रहेंगे। अगर आपको लगता है कि 7.5 आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आ रही है, यानी 7.5 का प्रभाव बहुत ज़्यादा खराब है, स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां दिक्कतें आ रही हैं, एलिगेशंस आपके ऊपर लग रहे हैं, यानी झूठे इल्ज़ाम आपके ऊपर लगते जा रहे हैं, अपने ही शत्रु बनते जा रहे हैं, तो सुंदरकांड का पाठ दोस्तों अवश्य करें। इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, जितनी भी दिक्कतें हैं वो कहीं ना कहीं समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। हनुमान चालीसा का आप पाठ कर सकते हो। चमेली के तेल का दीपक आप हनुमान जी के सामने आप जलाइए, इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। आपको लगता है बार बार व्यवसाय में लॉस आपको हो रहा है, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, यानी पैसा ही नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा आप जौ लेकर उसको पीले कपड़े में बांधकर अपने घर में किसी भी स्टोर रूम के अंदर आप उसको रखें, किसी भारी वजन के नीचे। इससे काफ़ी आपको आराम मिलेगा। जो आपसे छोटे लोग हैं, छोटे लोगों का मतलब है जो आपसे आयु में कम है, जो आपसे नीचे दर्जे के लोग हैं, उनकी आप मदद करें, उनको आप मान सम्मान दें, उनको आप इज्जत दें। ऐसी महिलाएं जिनके जो बहुत असमर्थ हैं, या मैं कहूं कि ऐसे जो लेडीज़ हैं जो विधवा हैं, उनके आशीर्वाद के आप पात्र बने, उनको आप मान सम्मान दें, उनको आप रिस्पेक्ट करें। आपके शनि की 7.5 जो नेगेटिव थी वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होने लगेगी। आपके ऊपर जो प्रभाव उसके नेगेटिव थे वो कहीं ना कहीं बेहतर होते चले जाएंगे। तो दोस्तों, कुल मिला के साल 2025 के अंदर मकर राशि के ऊपर से शनि की जो दशा है वो कहीं ना कहीं 7.5 समाप्त होने वाली है। मेष राशि पे इसका पहला चरण जो है वो शुरू होने वाला है, और जो कुंभ राशि है ये अपने आखिरी चरण में है कुंभ राशि के ऊपर, और जो इसका जो मिडल फेस है, यानी सेंटर जो ढैया जो बीच की चल रही है, वो मीन राशि के ऊपर है। तो और अगर मैं बात करूं कि इसकी जो ढैया का प्रभाव है वो कर्क राशि के ऊपर से समाप्त होने वाला है और वृश्चिक के ऊपर से समाप्त होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको इससे संबंधित और भी जानकारी चाहिए या अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है, अपनी कुंडली से संबंधित और भी जानकारी चाहिए, तो मेरे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू भी आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।